हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अर्थ शेल्टर्स, यानी हमारे शरण स्थल या जिन जगहों पर हम रहते हैं। जैसे हमारा घर किस टाइप का होता है, कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, वो हम आज जानेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। ओके, A house gives us shelter and protects us from heat, cold, rain, storm, thieves, insects and wild animals. एक घर हमें शरण देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है, बचाता है किससे? हीट गर्मी से, ठंड से, बरसात से, तूफ़ान से, चोरों से, और जो कीट होते हैं इंसेक्ट्स उनसे, और वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से। इन सब चीज़ों से हमें हमारा घर बचाता है। वी फील सेफ़ एंड कम्फर्टेबल इन आवर हाउस। हम सेफ़ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने घर में। ठीक है, हम बहुत ही सुरक्षित और आराम महसूस करते हैं अपने घर में। टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब हम जानेंगे कि हाउसेस कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप्स के होते हैं घर। दे डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, रेनफॉल एंड बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल एट द प्लेस। यह डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु पे, बरसात पे, और बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल एट द प्लेस, और घर बनाने के लिए वहाँ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, इस बात पर भी, उस जगह पर भी ये बात निर्भर करती है कि वहाँ किस तरीके का घर होगा। ठीक है, वहाँ जो मटेरियल मिलता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। इन विलेजेस, जैसे गांव की बात करें, पीपल बिल्ड हाउसेस फ्रॉम स्ट्रा, बैम्बू एंड मड। लोग जो घर बनाते हैं गांव में वो तिनकों से, बैम्बू यानी बांस से, और मड मिट्टी या फिर कीचड़ से बनाते हैं, मिट्टी के घर होते हैं। दीज आर कोल्ड कच्चा हाउसेज। इन्हें क्या कहते हैं? कच्चा घर कहते हैं। ओके, कच्चे घर कहते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थैच एंड ड्राई लीव्स। इनकी जो छत होती है वो घास फूस और सूखी पत्तियों से बनाई जाती है। दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये घर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। हट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कच्चा हाउसेज। कच्चा हाउसेज का एक एग्जाम्पल हट है। ठीक है, ये होती है हट यानी झोंपड़ी। ये एक कच्चा घर का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब हम देखते हैं इन सिटीज़ यानी शहरों में घर कैसे होते हैं। टाउन्स एंड सम villages people build houses using bricks, cement, wood, steel and glass. शहरों में, टाउन्स में और कुछ विलेजेस में भी कुछ लोग अपना घर ईंटों से, सीमेंट से, लकड़ी से, स्टील से और ग्लास का बनाते हैं। ये चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं घर बनाने में। ठीक है, दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग। ये घर बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छे होते हैं। बंगलोज एंड मल्टी स्टोर बिल्डिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच हाउसेज। जो बंगलो बोलते हैं अपने वो, और जो बहुमंजिला इमारत होती है एक दूसरे के ऊपर इमारत, ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये जो शहरों में घर बनाए जाते हैं उसके, बंगलोज़ के और मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स। ठीक है, अब हम देखते हैं बंगलो कैसा होता है। ये देखिए, ये पिक बंगलो की है और ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ऊपर तक एक बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुमंजिल, बहुत सारी मंजिलें होती हैं इसमें। देखते हैं, इन सिटीज़ मैनी पीपल लिव इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स। शहरों में बहुत सारे लोग इसी बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं। अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और अपार्टमेंट हैज़ मैनी फ्लोर्स। इस बिल्डिंग में बहुत सारे अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। दीज फ्लोर्स हैव इंडिपेंडेंट हाउसेज कॉल्ड फ्लैट्स। इन फ्लोर्स पर जो अपने अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घर होते हैं उन्हें फ्लैट कहा जाता है। दीज फ्लोर्स आर बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस इन सिटीज़। शहरों में स्पेस कम होने की वजह से, जगह की कमी होने की वजह से इसमें एक दूसरे के ऊपर फ्लोर्स बनाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये मंजिल तैयार की जाती है, ये बिल्डिंग तैयार की जाती है, क्योंकि शहरों में जगह कम होती है। ओके, इन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली एंड कलकत्ता मैनी पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन कंडीशंस विच आर वेरी अनहाइजेनिक एंड क्राउडेड। बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता में लोग कुछ कंडीशंस पे रहने के लिए बाध्य होते हैं, यानी मजबूर होते हैं, विच आर वेरी हाइजेनिक, अनहाइजेनिक, जो बहुत ही ज़्यादा अस्वास्थ्यकर होती है, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है वहाँ पे। ऐसी जगहों पर रहने के लिए भी मजबूर होते हैं कुछ लोग बड़े शहरों में।
सच एरियाज़ आर कॉल्ड स्लम्स, ऐसे एरियाज स्लम्स कहे जाते हैं, यानी इन्हें झुग्गी झोंपड़ी बोलते हैं ना, जो वो कहे जाते हैं। पीपल इन स्लम्स हैव देयर हाउसेज मेड विद टिन शैक्स, टेंट्स एंड इवन ड्रेन पाइप्स। इस तरीके के एरियाज़ में जो लोग अपना घर बनाते हैं वो टिन से बना होता है, कुटिया टाइप होते हैं और तंबू बने होते हैं, और इसके अंदर निकास नली का भी यूज़ किया जाता है, यानी पाइप्स के थ्रू निकास किया जाता है इनसे ये लोग घर बनाते हैं अपना। ओके, मैनी ऑफ दैम डू नॉट हैव प्रॉपर एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन। मैनी ऑफ दैम, इनमें से बहुत सारे लोगों के पास तो जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए पानी की, बिजली की और सैनिटेशन की, यानी कि स्वच्छता की जो स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए, बेसिक जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो भी इन लोगों को नहीं मिल पाती है। दे ऑफन सफ़र फ्रॉम मैनी इन्फेक्शंस एंड डिजीज़, और इसलिए ये लोग अक्सर बहुत सारे इन्फेक्शन से और बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। जैसे ये जो पिक है ये वाली, ये स्लम्स इन मुंबई में इस तरीके से, ये देखिए आप। ओके, टिन लगे हुए हैं, पाइप्स लगे हुए हैं, ऐसे झुग्गी झोपड़ी जो बनाई हुई होती है उनको स्लम्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोग बड़े शहरों में रहने के लिए मजबूर हैं जगह नहीं होने की वजह से। स्पेशल हाउसेज देखते हैं कौन से होते हैं। सम पीपल लिव इन स्पेशल हाउसेज, कुछ लोग स्पेशल घरों में रहते हैं। दीज हाउसेज आर यूजुअली टेम्पररी इन नेचर। ओके, तो ये जो घर होते हैं ये अस्थायी होते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, नेचर वहाँ का कैसा है उस नेचर से ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी ये स्थायी नहीं मान सकते आप इनको, अस्थायी होते हैं ये घर। ओके, जैसे फर्स्ट है इग्लू। पीपल इन वेरी कोल्ड रीजन्स लिव इन इग्लूज, बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र में लोग किस में रहते हैं, इग्लू बनाते हैं, यानी इग्लूस घर को बोलते हैं, जो ठंडे क्षेत्र में लोग रहते हैं उसको। पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड इनियट्स। ठीक है, जो लोग इग्लू में रहते हैं उन्हें एनियट्स बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एन इग्लू इज़ मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स और स्लैब्स। जो इग्लू होता है वो किससे बना होता है, आइस ब्लॉक्स यानी कि बर्फ़ के ढांचे से बना होता है। ठीक है, ये बर्फ़ का एक ढांचा होता है उसी से बना होता है, और एक पट्टी जैसे आप बोल सकते हो, खंड, स्लैब्स होते हैं पट्टी, बर्फ़ की पट्टी, और उसके ब्लॉक उसके ढांचे में बना होता है। इट रिमेन्स वार्म फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से गर्म रहता है। सच हाउसेज आर कॉमन इन अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, ऐसे हाउसेज कॉमनली कहाँ बनाए जाते हैं, अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं टेंट। पीपल सच एज सोल्जर्स, स्काउट्स एंड नोमैड्स लिव इन टेंट्स। लोग जैसे कि सोल्जर्स, स्काउट्स और जो घुमक्कड़ जनजाति वाले लोग होते हैं, नोमैड्स होते हैं जो, वो लोग अक्सर टेंट में रहते हैं। टेंट्स आर मेड ऑफ अ शीट ऑफ कैनवास और नायलॉन। जो टेंट होते हैं वो कैनवास की शीट से या फिर नायलॉन के बने होते हैं। सच पीपल डू नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह के लोग एक समय पर एक जगह पर ज़्यादा लंबे समय तक रुकते नहीं हैं। दे कैरी देयर टेंट्स वेन एवर दे गो। जब वे वहाँ से जाते हैं तो अपना टेंट अपने साथ ले जाते हैं। जैसे इन मंगोलिया सम पीपल लिव इन राउंड टेंट्स कॉल्ड यॉर्ट्स। मंगोलिया में कुछ लोग राउंड टेंट्स में रहते हैं। जो लोग राउंड टेंट्स में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, यॉर्ट्स बोलते हैं। दे फ्रिक्वेंटली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर टेंट्स एंड कैटल। ये लोग समय समय पर निरंतर रूप से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने टेंट्स और अपने कैटल यानी अपने मवेशी पशुओं के साथ में। हाउस बोट भी एक तरह का घर होता है। देखते हैं कैसा होता है ये। सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स। कुछ लोग हाउस बोट्स में रहते हैं। अ हाउस बोट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर। ये हाउस बोट लकड़ी की बनी होती है और पानी पर तैरती है। वी यूजुअली सी हाउस बोट्स इन डल लेक ऑफ कश्मीर एंड एल्फी बैक वाटर्स ऑफ केरला। हम अक्सर इन हाउस बोट्स को कहाँ तैरता हुआ देख सकते हैं, एक तो कश्मीर की डल लेक में और एक केरला के एप्ली बैक वाटर्स में। ठीक है। इन चाइना हाउस बोट्स आर कॉल्ड शैम्पेन्स। चाइना में हाउस बोट्स को शैम्पेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी हाउस बोट घर, जो हाउस बोट यानी बोट में घर बनाया जाता है, नाव में। ठीक है, अब देखते हैं कारवां क्या होता है। कारवांस पीपल सच एज बंजाराज एंड जिप्सीज लिव इन कारवांस।
जो बंजारा और जो इधर उधर घुमक्कड़ जनजाति वाले जो लोग होते हैं, खानाबदोश जो लोग होते हैं, वो लोग कारवां में रहते हैं। अ कारवां इज़ अ कार्ट विच मूव्स ऑन व्हील्स। कारवां एक गाड़ी होती है, कार्ट होती है जो पहियों पर मूव करती है। पीपल यूजिंग अ कारवां कीप देयर बिलोंगिंग्स इन इट एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोग इस कारवां का यूज़ अपने सामान को रखने के लिए करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, इस कारवां में, इस गाड़ी में अपनी ज़रूरतों का सामान रख लेते हैं सारा, और फिर इस कारवां को लेकर चल पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह। गुड हाउस देखते हैं। अ गुड हाउस, एक अच्छा घर कैसा होता है। अ हाउस में बी स्मॉल और बिग, एक घर बड़ा और छोटा किसी भी तरह का हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बट इट शुड बी नीट, क्लीन एंड जर्म फ्री, लेकिन ये साफ़ सुथरा और जर्म्स फ्री होना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अ गुड हाउस हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, एक अच्छे घर के कुछ एक फ़ीचर्स हैं जो मेन बातें हैं उसमें होनी चाहिए एक अच्छे घर में, वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज़ इट हैज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज़ फॉर वेंटिलेशन। इसके अंदर क्या होने चाहिए, बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होने चाहिए, अगर एक अच्छा घर जो होता है ना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, इसमें वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज़ अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन। जो डोर्स और विंडोज़ होते हैं वो घर के अंदर सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा लेकर आते हैं। द सनलाइट किल्स मैनी जर्म्स दैट स्प्रेड डिजीजेज। और जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो बहुत सारे जर्म्स को मार देती है जो कि बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज़ अ प्रॉपर ड्रेन सिस्टम टू कैरी अवे वेस्ट वाटर डायरेक्टली टू ड्रेन्स और सीवर्स। इसके अंदर एक प्रॉपर पाइपलाइन सिस्टम होना चाहिए जो कि क्या करे, वेस्ट वाटर को, यानी वेस्ट जो पानी होता है उसे डायरेक्टली पाइप्स के थ्रू या सीवर्स के थ्रू घर से बाहर निकाल दे, ऐसा ड्रेन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है इट हैज़ वायर नेटिंग ऑन द डोर्स एंड विंडोज़ टू कीप मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज अवे। जो डोर्स, दरवाजे और जो खिड़कियां होती हैं उनके ऊपर तारों का जाल होना चाहिए ताकि मच्छर और मक्खियाँ बाहर रह सकें, अंदर ना आएँ घर में। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग वॉल्स, रूफ एंड बाउंड्री वॉल फॉर बेटर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। इसकी दीवारें मजबूत होती हैं, रूफ और बाउंड्री वॉल्स, ठीक है, मजबूत दीवारें, छत और इसकी जो बाउंड्री वॉल होती है वो बेटर होती है सेफ्टी के नज़रिए से और प्रोटेक्शन के नज़रिए से ज़्यादा अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं। ठीक है, कीपिंग द हाउस नीट एंड टिडी, घर को साफ़ सुथरा रखना। ठीक है, कैसे आप नीट व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रख सकते हो घर को। ऑल द फैमिली मेम्बर्स शुड वर्क टुगेदर टू कीप द हाउस क्लीन एंड टिडी। घर के सारे मेंबर्स को एक दूसरे की हेल्प करके और पूरे घर को साफ़ और सुंदर रखना चाहिए, एकदम व्यवस्थित रखना चाहिए। टू कीप हाउस क्लीन वी शुड, अपने घर को साफ़ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, डस्ट एंड मॉप द हाउस एवरी डे, घर में हर रोज़ झाड़ू पोछा होना चाहिए। मॉपिंग शुड बी डन यूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, जब पोछा लगाया जाए तो उसके अंदर जर्म्स को ख़त्म करने वाला डिसइंफेक्टेंट उस पानी के अंदर मिलाया जाना चाहिए, यानी विष संक्रामक कोई चीज़ उसके अंदर डाली जानी चाहिए, जैसे डेटॉल। ठीक है, इस तरीके से पानी में डाल के फिर आपको सफाई करनी चाहिए। सेकंड है क्लीन एंड रिमूव कोबवेब्स रेगुलरली, जो मकड़ी के जाले होते हैं, कोबवेब्स होते हैं, उनको रेगुलरली नियमित रूप से साफ़ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है पुट गार्बेज इन क्लोज्ड बिन्स एंड डिस्पोज इट ऑफ एवरी डे, जो गार्बेज कचरा होता है उसे बंद डिब्बे में डालना चाहिए और उसे हर रोज़ क्या कर देना चाहिए, घर से बाहर डिस्पोज कर देना चाहिए। क्लीन टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स एवरी डे, हर रोज़ टॉयलेट्स और बाथरूम्स को साफ़ करना चाहिए। चेंज कर्टन्स एंड बेड एंड कुशन्स कवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो पर्दे होते हैं, बेडशीट होती है, कुशन यानी तकिए के जो कवर होते हैं उनको समय दर समय बदलते रहना चाहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं भी बहुत लंबा समय हो गया और उन्हें चेंज ही नहीं किया हो। लास्ट वन इज़ कीप द हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट्स सच एज रैट्स एंड कॉकरोचेस, जो बुरे जानवर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमेशा घर से बाहर दूर रखना चाहिए। ठीक है, ये जो उनमें क्या है, जैसे रैट्स और कॉकरोचेस से हमेशा घर को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, ये आपका
है। अब हम देखते हैं डेकोरेटिंग द हाउस। अब घर तो साफ़ सुथरा कर लिया, अब कुछ लोग क्या करते हैं, डेकोरेट भी करते हैं घर को। जैसे हम किसी फेस्टिवल के ओकेजन पे, किसी भी ओकेजन पे हम घर को डेकोरेट करते हैं। जैसे देखते हैं किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज टू मेक देम लुक ब्यूटीफुल। लोग अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए, ताकि वो सुंदर दिखे, इसलिए उसको डेकोरेट करते हैं। दिस कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज एज गिवन बिलो। ऐसा बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। फर्स्ट वन इज सम पीपल मेक यूज़ ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेट देयर हाउसेज। कुछ लोग अपने घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हाथ से बनी हुई अलग अलग टाइप की चीज़ों का यूज़ करते हैं। सम ड्रा ब्यूटीफुल इम्प्रेशंस एंड पैटर्न्स ऑन डोर्स, वॉल्स एंड विंडोज़। कुछ लोग ब्यूटीफुल इम्प्रेशंस वाली चीज़ें, अच्छे पैटर्न वाली, अच्छे डिज़ाइन वाली चीज़ें डोर्स, वॉल्स और विंडोज़ पे लगाते हैं, ताकि लोगों को देखने में घर अच्छा लगे। ठीक है। ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद फ्लावर्स, रंगोलीज, कलरफुल इलेक्ट्रिक लाइट्स, कैंडल्स एंड दियाज। स्पेशल ओकेजन्स पे और फेस्टिवल्स पे लोग अपने घर को फूलों से रंगोली बनाकर और कलरफुल इलेक्ट्रिक लाइट लगाकर, कैंडल्स जलाकर, दिए जलाकर अपने घर को डेकोरेट करते हैं। कीवर्ड्स हैं, स्लम्स होता है, कॉलोनीज़ इन सिटीज़ विद अनहाइजेनिक कंडीशंस। कॉलोनीज़ होती हैं घर में जिसके अंदर अस्वास्थ्यजनक कंडीशंस में लोगों को रहना पड़ता है, यानी झुग्गी झोंपड़ी। सीवर्स होते हैं अंडरग्राउंड पाइप्स दैट कैरी वेस्ट वाटर। अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं जो कि वेस्ट वाटर को ले जाते हैं। पेस्ट्स होते हैं हार्मफुल इंसेक्ट एंड एनिमल। ठीक है, हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जैसे कॉकरोच अच्छा थोड़ी ना होता है, रैट भी अच्छा नहीं होता घर में। तो ये चीज़ें, ये इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, रिकैप देखते हैं चैप्टर का। ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन सेफ्टी। सुरक्षित रहने के लिए हम सबको एक घर की ज़रूरत होती है। टाइप ऑफ हाउसेज डिपेंड ऑन क्लाइमेट, रेनफॉल एंड अवेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। घर किस टाइप का होगा, ये बात किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे, रेनफॉल पे और वहाँ मिलने वाले मटेरियल पे। नेक्स्ट है इग्लूज, टेंट्स, हाउस बोट्स एंड कारवांस आर स्पेशल हाउसेज। अ गुड हाउस शुड बी नीट, क्लीन एंड जर्म फ्री। एक अच्छा घर नीट होता है, क्लीन होता है और जर्म फ्री होता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज टू मेक देम लुक ब्यूटीफुल। लोग अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए उसे डेकोरेट भी करते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर था, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।